वो कह रहे हैं कि होगी कार्रवाई तो होगी ही, लेकिन जब तुम मुख्यमंत्री नहीं रहोगे, नया मुख्यमंत्री आएगा, वो तगड़ी कार्रवाई करेगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 9 जुलाई को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में अविमुक्तेश्वरानंद के चरणों में अखिलेश यादव बैठे नजर आ रहे हैं। दोनों की ये मुलाकात करीब 30 मिनट तक चली। अविमुक्तेश्वरानंद और अखिलेश यादव की मुलाकात ने राजनीतिक सरगर्मियों को एक नया मोड़ दे दिया है। खबरों की माने तो दोनों के बीच कई मुद्दों पर जमकर बातचीत हुई। जरा देखिए ये वीडियो। पूरे उत्तर प्रदेश में जनता ने हमको फीडबैक दिया, मुझे दिया गायों की, फिर हमने उनसे पूछा ये बताओ कि आप लोग गाय को पशु मानते हो कि माता मानते हो? तो सबने घोटाला किया है, क्या कार्रवाई कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? होगी, वो कह रहे हैं कि होगी कार्रवाई तो होगी ही, लेकिन जब तुम मुख्यमंत्री नहीं रहोगे, नया मुख्यमंत्री आएगा, वो तगड़ी कार्रवाई करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो मुख्यमंत्री जी, कार्रवाई तो होगी। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि गौ माता के साथ अन्याय हो रहा है और वे भूख प्यास से मर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गौ संवर्धन की बात करने वाली सरकारें ठोस कदम नहीं उठा रही हैं। उन्होंने कहा कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित कराने और उनके संरक्षण के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। शंकराचार्य ने राम मंदिर से जुड़े मुद्दे पर भी अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि वहां राम भक्तों की भूमिका सुनिश्चित करनी होगी। अखिलेश यादव ने इस मुलाकात की तस्वीरें एक्स पर शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि हमने सनातन पर आए संकट और उसे अधर्मियों से मुक्त करने के लिए आपस में चर्चा की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आज प्रातःकाल पूज्य शंकराचार्य जी के दर्शन एवं आशीर्वाद के सौभाग्यशाली क्षण और सनातन पर आए संकट को दूर करने व अधर्मियों के चंगुल से धर्म को मुक्ति दिलाने के लिए सार्थक वार्ता हुई। हालांकि आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने अयोध्या के राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी को लगातार उठाया है और इसके सहारे भाजपा पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि राम मंदिर में चढ़ावा, चंदा व दान चोरी का समाचार समस्त विश्व में फैल चुका है। दुनिया के विभिन्न देशों में रहने वाला सनातनी भाजपा और उसके संगी साथियों के कृत्यों से हो रही बदनामी की वजह से शर्मसार है और इसलिए आहत भी है कि उन्होंने मंदिर में दान चंदा भिजवाया था या स्वयं आकर चढ़ाया था। इस प्रकरण से विश्व में सनातन समाज आक्रोशित है, क्योंकि धर्म के साथ देश को भी भाजपा के अधर्मियों के कारण अपश्य का शिकार होना पड़ रहा है। में प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने मर्यादा हमें दी समाज को, उस मर्यादा को इन्होंने तोड़ मरोड़ करके अपने स्वार्थ में न जाने क्या क्या किया है। और फिर एसआईटी बना करके आज तो घर घर गांव चर्चा है कि इन्होंने जो चंदा को लेकर के काम किया है, चढ़ावे को लेकर के काम किया। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है। इन्होंने महापाप किया है। हमारा हिंदू धर्म बहुत, या सनातनी लोग बहुत भावनात्मक है, इमोशनल है। बहुत सी चीजों में बहुत ज्यादा इमोशनल है वो लोग। सोचिए, महापाप किया इन्होंने। ये लोग तो कह रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं और आप लोग निशाना साध रहे हैं, आप लोग इस पर राजनीति। छोटों पे कार्रवाई करना और जिन्होंने जिम्मेदारी दी, जिम्मेदारी जिन पे थी और जिम्मेदारी जिन पे थी, क्या कार्रवाई हुई है, क्या समाज या देश जाना है? और फिर इतना बड़ा सवाल खड़ा हो जाना। अभी गिनती नहीं पता लग पा रही है, गिनती हर दिन नई चीज निकल के आ रही है। अभी तो एक चीज ऐसी निकल करके आई है, कभी पूर्व नहीं, अभी भी हैं वो, एक बड़े पद पे हैं, उन पे भी वही केस था, पर्ची छपवाने का। एक बड़े नेता हैं बीजेपी के, उन पे भी केस था कि उन्होंने चंदे के लिए फर्जी बनाया था, वो कट्टा छपवा लिया था, पर्ची छपवा ली थी, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। अब वही निकला है कि वहां पर एक इस तरह की व्यवस्था भी थी। अब सोचिए कितनी पर्त के बाद पर्त निकल रही है चीजों की, ये दुख देने वाली हैं। और केवल ये हमारे देश की छवि नहीं, इससे जो निवेश आना था, जो निवेश भारत में आना था, उसको भी अब आने से रोक देंगे लोग।
अखिलेश जी, चंपत राय को नीचे के तरीके से दिया गया एसआईटी की रिपोर्ट में जिक्र नहीं है, क्या लगता है उनको बचाया जा रहा है? कोषाध्यक्ष का भी इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि कोषाध्यक्ष भी इस मामले में कहीं न कहीं बचते नजर आ रहे हैं। और विपक्ष पे एफआईआर और विपक्ष की एफआईआर नहीं लिखी जा रही। आपने कहा था विपक्ष पे एफआईआर, करने की बात विपक्ष के पे एफआईआर और विपक्ष की एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। बात एक व्यक्ति की नहीं है, बात एक व्यक्ति की नहीं है। सुन रहे हैं, वो पीछे हट रहे हैं कुछ लोग। कह रहे थे कि हम कितनी बार फोन मिलाए हैं, 980 बार, 980 बार, 980 बार फोन किया हम लोगों ने। सोचिए आप, इसका मतलब ये है कि जो मंदिर परिसर में जो लोग थे, मंदिर परिषद में जिन लोगों को काम मिला हुआ था, उनके सबके सीडीआर निकाले जाएं। और जिस समय सीडीआर निकलेगा तो 99.9% सब भाजपा ही निकलेंगे। और उस समय भाजपा में जो तो भगदड़ मचेगी, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और भगदड़ तो अभी शुरू हो गई है, बहुत सारे लोग संपर्क अभी से करने लगे हैं। तो भगदड़ भाजपा में मची हुई है, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। जिस तरह से प्रधानमंत्री शांत हैं और जिस तरह से अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यूपी सरकार पर सवाल उठाए हैं, उसे देखते हुए आने वाला विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। अब देखना होगा कि यूपी की जनता का भरोसा जीतने में भाजपा या सपा कौन कामयाब हो पाता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।